स्वागत है पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आपने सुना कि आरव के साथ क्या हुआ था, आरव ने कैसे वो चीज़ें सुनी, उसने वो रिचुअल करा और उसे वो अब रियलाइज़ हो रहा था धीरे धीरे कि उसे वो रिचुअल क्यों नहीं करना चाहिए था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो भाई पार्ट 1 पहले जाके देख के आओ। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दे रहा हूँ, और या तो इस वीडियो के पहली वाली वीडियो देख के आओ। अगर तुम वो नहीं देखोगे तो तुम्हें ये वाला पार्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि इस पार्ट में उसकी पूरी जिंदगी हमेशा और हमेशा के लिए बदल जाती है कह लो, या बर्बाद हो जाती है। अब आरव को जैसे बाथरूम में उसको हाथ दिखता है, उसकी फट जाती है कि यार ये क्या हुआ, ये कैसे था और ये क्या चीज़ है जो लाइक ऐसे हाथ कैसे आ सकते हैं, हो ही नहीं सकता। उसकी थोड़ी थोड़ी फटनी शुरू हुई है कि वो रिचुअल की वजह से तो कुछ नहीं हो रहा है, कि कहीं जो मैंने कल करा था उसकी वजह से तो कुछ नहीं, क्योंकि कैंडल्स का भी रिलेशन है। कैंडल्स कैसे है लिविंग रूम में, नो आइडिया कैसे सब चीज़ें हो रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है कि यार, मुस्कान होती है उसके दोस्त का नाम, कि यार मुस्कान, हम जो तूने मेरे को बताया था ना कि ऐसा रिचुअल है, ये वो तुम लोगों ने करा था वो कहती है हाँ बता। वो कहता है यार मैंने वो कल ट्राई करा, बट टू बी ऑनेस्ट उसके बाद से कुछ चीज़ें ऑफ होने लगी यार मेरे साथ। वो कहती है क्या ऑफ होने लग गई? वो कहता है मेरे लिविंग रूम में, माइंड इट, कसम आगे कहता है कि भाई भगवान की कसम, मेरे लिविंग रूम में 4 कैंडल्स अलग अलग कोनों में रखी हुई हैं। मेरे शीशे में, जो वॉशरूम का शीशा है, वहाँ पे हाथ का निशान है मिट्टी का, और जो मेरा मेन जो मिरर है, जो मेरा मेन वॉश बेसिन के पास मिरर रहता है बाहर, वो आज टूट चुका है। जब मैं ऑफिस से आया वो टूटा हुआ पड़ा था उस टाइम। मुस्कान कहती यार ब्रो, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ था, हमने तो सब जो उसमें था वो करा, और लिटरली टू बी ऑनेस्ट हमें कुछ फील ही नहीं हुआ कि कुछ है भी, हमें लगा कि मजाक है ये। आरव कहता है यार सच बता रहा हूँ, मेरे को भी कल तक ऐसा ही लग रहा था कि ये मजाक है, बट एक चीज़ जो मेरे साथ हो रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या है ये, इसका कुछ तोड़ है, इसका कुछ है जो मतलब मैं कर दूँ तो अब ये रुक जाए जो हो रहा है। क्योंकि यार टू बी ऑनेस्ट मैं अकेला रहता हूँ, मेरी थोड़ी थोड़ी फटना शुरू हो रही है। तो मुस्कान कहती यार देख, मुझे तोड़ का तो नहीं पता, बट जहाँ से मैंने तेरे को पढ़ के बताया था वो मैं तेरे को भेज देती हूँ, और तूने भी ढूंढा था वहाँ पे, शायद मे भी अवेलेबल ना हो, बट मैं तेरे को दूसरा कुछ ढूंढ के भेजती हूँ, या फिर तू भी ढूंढ ले एक बार, तेरे को मिलता है तो वहाँ से तू देख ले, इसका कोई रिचुअल का स्टॉप करने का है या कुछ वैसा है तो ढूंढ ले एक बार। वो कहता चल ठीक है यार, थैंक यू सो मच भाई, मैं देखता हूँ उसका जो भी रहता है। वो फ़ोन काट देता है। अब करीब रात के 12:30 बज चुके हैं। उसकी बिल्डिंग में एकदम सन्नाटा है। उसके कमरे में हल्के से गाने उसने चला रखे हैं स्पीकर पे। उसे समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी कि वो करे क्या, वो करे तो करे क्या, वो बात करे तो किससे करे। वो घर पे भी नहीं बोल सकता। वो अपने दोस्तों को उसने एक से पूछा, बट उसको पता ही नहीं है, और उसे और दोस्तों को बोलूंगा, किसी लड़के को बोलूंगा, वो मजाक ही उड़ाएगा कि पागल हो गया है क्या, ऑफिस जाने के पागल हो जाता है तू। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। वो दोबारा सोचता है, वो दोबारा उस वॉशरूम में जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही। सोचो वो इतना डर चुका है कि उसकी उस वॉशरूम में जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो फिर भी करीब 12:40 के करीब अपना वॉशरूम का गेट खोलता है, वॉशरूम में जाता है, अपना ब्रश उठाता है, वहाँ पे अपना फ्रेश होता है, और बाहर जैसे निकल रहा होता है उसको शीशे में एक चीज़ दिखती है। एक चीज़ की आरव भी शीशे में खड़ा है और उसकी ओर देख रहा है। लेकिन आरव माइंडेड, यहाँ पे शीशा है तो आरव यूँ चलता हुआ जा रहा था सीधा है, उसने शीशे की ओर ध्यान भी नहीं दिया, बट उसके क्रॉस आई से उसे हल्का सा दिखा कि जो शीशे में कुछ आरव भी सेम खड़ा है, और वैसे बस आरव की ओर देखे जा रहा है। स्ट्रेंज ना? देखो इस मोमेंट पे अगर ऐसा मेरे साथ हो, मेरी तो फट जाए कि ये क्या चीज़ है। और क्योंकि हम इस चीज़ को रोक भी नहीं सकते। मजे की बात तो ये है कि मैं इस चीज़ को रोक भी नहीं सकता हूँ। कैसे रोकूँ मैं? मेरे को एंड पता नहीं उस चीज़ का कि एंड क्या है। आरव की भी सेम हालत है। आरव भी किसी तरह से सोच रहा है यार कि मैं इस चीज़ को अवॉइड करूँ, मैं ध्यान ना दूँ, मे भी ये खत्म हो जाए। ध्यान नहीं दूंगा तो शायद खत्म हो जाएगी। आरव किसी तरह तो उस रात सो जाता है। अगले दिन सुबह उठता है, सेम रूटीन, उठता है, तैयार होता है, ऑफिस जाता है, नोटिस करता है कि यार वहाँ पे लिविंग रूम में वो कैंडल रखी हुई थी, मैंने हटाई नहीं है। अपने खाने के जो पैकेट्स होते हैं बाहर फेंकता है, अपना जो डस्टबिन का कूड़ा होता है वो उठा के सोसाइटी के डस्टबिन में डालता है, ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस से वापस आता है, घर में कुछ भी गलत नहीं हो रखा है, सब सेम है, सब सॉर्टेड है, कुछ भी अलग नहीं है। आता है, बैठता है कमरे में अपने, हर एक चीज़ को पहले नोटिस करता है। बाथरूम की लाइट खोल के, किचन की लाइट खोल के, लिविंग रूम में देखते हैं कहीं कुछ हुआ तो नहीं, कहीं कुछ आया तो नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ वैसा तो नहीं, कुछ भी नहीं है। सब सॉर्टेड, सब नॉर्मल एकदम, कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। इतना नॉर्मल है कि कुछ हुआ ही ना हो। उसको पहले थोड़ा अजीब लग रहा है कि अच्छा ठीक है, नहीं हुआ तो लाइक ये अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो। वो बैठता है कमरे में अपने, टीवी खोलता है, टीवी में थोड़ी देर से कोई मूवीज़ वगैरह देख रहा होता है। उतने में उसे बाथरूम से आवाज़ आती है, हाथ की नहीं, नॉक होने की। किसी ने शीशे पे नॉक करा। माइंड इट, अभी तो रात के 8:30 बज रहे हैं, अभी तो कोई टाइम भी नहीं हुआ ज़्यादा वाला कि आप कह लो कि भाई भूत है, कुछ टाइम भी नहीं हुआ, 8:30 बज रहे हैं रात के। कौन बिलीव करेगा इस चीज़ पे कि आवाज़ आ सकती है? आरव की फट चुकी है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं, उसको लग ही नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। वो हल्का सा गेट के पास जाता है, खड़ा रहता है, कुछ मूवमेंट नहीं करता, बस गेट के पास खड़ा रहता है। उतने में वो जो गेट होता है वो इतना गंदा लॉक होता है कि कोई गेट तोड़ ही देगा अगर नहीं खोला तो।
आरफ को समझ नहीं आ रहा, आरफ की एकदम हालत टाइट हो चुकी है। आरफ थोड़ी हिम्मत करता है, भगवान का नाम लेता है, कुंडी खोलता है और तुरंत से आंखें बंद करता है गेट खोलकर। उसको नहीं समझ आ रहा क्या हुआ है। वो जैसे ही गेट खोलता है आंखें बंद करता है, जब आंखें खोलता है वो, उसे उसके पूरे बाथरूम में कोई नहीं दिखता। बस एक चीज़ दिखती है, वो होता है मिट्टी वाला एक पाँव, खाली एक पाँव जमीन पर रखा, पैर भी नहीं, एक पाँव खाली, लेफ्ट या राइट लेग में से एक लेग जो जमीन पर रखा है किसी ने। क्या करोगे आप इस सिचुएशन में? कोई है ही नहीं दिन भर आपके अलावा, घर में कोई रहता ही नहीं है, आप क्या करोगे इस चीज़ में? वो उसकी फट चुकी, वो अपने गेट पे बाहर से कुंडी लगाता है, अपने कमरे में जाता है, सारे पूरे घर की लाइटें खोल देता है और अपने बस ढूंढ रहा है उस चीज़ को, कि लैपटॉप में अपना ढूंढ रहा है कि यार इस चीज़ को कैसे रोक सकता हूँ, इस रिचुअल का क्या एंड है, इस रिचुअल को कैसे रोक सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि यह रुक जाए। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से एक पोस्ट के पास पहुँचता है। उस पोस्ट में क्लियरली रिटर्न है कि अगर ये 48 घंटे के अंदर नहीं रुका, सो इट इज गोइंग टू टेक यू विद इटसेल्फ। जैसे ही वो देखता है कि 48 घंटे के अंदर नहीं रुका तो कभी नहीं रुकेगा, आरव तुरंत उस चीज़ के ऊपर ध्यान देता है कि टाइम कितना हो गया। वो देखता है कि कुछ 6 घंटे करीब बचे हैं 48 घंटे पूरे होने में, जब से वो रिचुअल शुरू हुआ था। आरव किसी तरह तो ढूंढ रहा है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए उसमें, कैसे उस चीज़ को रोक सकता हूँ मैं। वो हर चीज़ का जुगाड़ कर लेता है। उसमें चाहिए होता है एक नाइफ, न्यू नाइफ एकदम, जिससे कभी कुछ ना हो, एक एप्पल जो एकदम फ्रेश हो, 4 कैंडल्स और आप, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। चीज़ क्या होती है, स्टॉप कैसे करना है, सेम रिचुअल, 4 कैंडल्स उसी जगह पे जहाँ पे हुआ था उस पर रखो। वो जो मिरर है, जो आपने चीज़ें यूज़ करी थी ना, वो सब सेम करो वैसे ही। वो उसमें मिरर भी लाता है, बट एक दिक्कत है, एक मिरर टूट चुका है। वो किसी तरह से कहीं से कुछ ऑर्डर करता है कि तुरंत वो ऑर्डर आता है, वो एक नया मिरर रखता है वहाँ पे। वो अपना एप्पल लेता है, वो देखता है कि क्या करना होता है, वो तुरंत रुकता है, वो रुकता है थोड़ा कि 11:30 के बाद करना है, जब 1-1.5 घंटा बचा तब करना है, अगर नहीं करा तो नहीं बचोगे। वो रिचुअल को फॉलो करता है कि आपको एप्पल को 4 पीसेस में कट करना है, पूरा नहीं काटना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एप्पल है, खाली इतना कट मार दो और एक ऐसे कट मार दो कि वो 4 पीसेस में हो जाए, बट वो जुड़ा रहे, वो अलग ना हो। विद नाइफ आपको अपने वॉशरूम की सीट के अंदर डालना है, चारों कैंडल्स को बिना बुझाए वॉशरूम की सीट के अंदर डालना है और तुरंत सीट कवर कर देने, बिना देखे फ्लश कर देना और उस कमरे से बाहर निकल जाना है जहाँ पे भी आपने करा है, और कुंडी मार के उस कमरे को रख देने। आपको बहुत आवाज़ आएंगी, वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आएंगी, बट आपको गेट कभी भी नहीं खोलना है। उसके बाद 24 घंटे तक तो एटलीस्ट नहीं खोलना है वो बिल्कुल भी गेट। आरव भी ऐसा ही कुछ करता है, वो सब चीज़ फॉलो कर रहा है कि ये कर दिया उसने, काट के रख दिया, सब अंदर डाल दिया, कैंडल्स बिना बुझाए डाल दी, सब कर दिया उसने। गेट भी लॉक कर दिया कि उसको बहुत तेज अजीब सी आवाज़ आई, टॉयलेट जैसे उसने फ्लश करा उसको बहुत तेज चीखने की आवाज़ आई। वो फटी हुई हालत में गया, उसने कुंडी मारी सीधा अपने वॉशरूम के गेट पे, अपने कमरे के गेट पे उसने अंदर से कुंडी मार दी और उस कमरे में बैठ गया। ऐसा मान लो टक्के ऐसे रख करेगा कि बस बैठ गया। वो रात उसकी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी। वो रात उसकी ज़िंदगी से मानो बीत ही नहीं रही थी, वो ऐसी रात थी उसकी ज़िंदगी की। किसी तरह तो वो चीज़ आवाज़ें मार रही है, तो किसी तरह आवाज़ें मार रही है। उसकी कमरे की लाइट्स फ्लिकर होने लग गई अचानक से। आरव को ये लग गया कि कहीं ये चीज़ वापस बाहर ना आए, ये चीज़ अगर आ गई तो मैं नहीं बच पाऊंगा, मेरा बचना क्लोज टू इम्पॉसिबल है, आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। क्या करूँ मैं इस चीज़ में? आरव बैठा हुआ है किसी तरह की, बस लाइट फ्लिकर हो रही है, वो देख रहा है, वो बस भगवान से दुआ कर रहा है कि भगवान किसी तरह बचा लो, आज के बाद ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, बस आज आप किसी तरह से बचा लीजिए मेरे को, किसी तरह से बचा लीजिए। थोड़ी देर बाद उसका गेट बहुत गंदा वाला लॉक होता है, जैसे पहले लॉक होता है। आरव नहीं खोलता है। उस टाइम पे आरव को आवाज़ आ रही गेट के बाहर से, आरव की ही आवाज़ आ रही है कि गेट खोल, मैं ही तो हूँ, अंदर है वो तेरे साथ, गेट खोल, मुझे आने दे, उसे भगाना है मुझे। आरव को समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है, मेरी आवाज़ कहाँ से आ रही है, बट उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो गेट नहीं खोलता है। वो किसी तरह बैठा हुआ और बैठे बैठे उसको नींद आ जाती है। नींद आती है उसे, ऐसे नहीं कि रात को नींद आती है, वो बैठे बैठे उसको करीब सुबह के 5:30-6 बज जाते हैं, तब उसे जाके नींद आती है। वो उस दिन ऑफिस भी नहीं जाता, वो छुट्टी लेके, मतलब छुट्टी वो बोलता किसी को नहीं, वो सो गया होता है सुबह 6 बजे। भाई वो दिन में 1:30-2 बजे करीब उठता है। उसकी बड़ी हिम्मत करके वो अपने कमरे का गेट खोलता है कि दिन हो रहा है। वो बाहर देखता है तो पूरे उसके कमरे में खून वाले पैरों के निशान, कि कोई चीज़ यहाँ चली हो, सूख गए वो पूरे, बट खून वाले पैरों के निशान, कि मानो कोई चीज़ यहाँ रात को दौड़ी हो, मानो कोई चीज़ है जो यहाँ पे चली है पूरी रात भर, जो उसे समझ नहीं आया। आरव उस चीज़ को देख के एकदम हैरान है। वो किसी तरह तो हिम्मत करके अपने टॉयलेट का गेट खोलता है। जैसे ही वो गेट खोलता है, उसको देखता है वो 4 मोमबत्तियाँ जल रही हैं कोने में, वो खून के निशान टॉयलेट में भी। इसके बाद हमें कुछ नहीं पता क्या होता है उसके साथ, क्या हुआ आरव के साथ, कहाँ गया वो, क्या हुआ, उसने ना कुछ बताया, ना कहीं कुछ सुराग मिला, ना कहीं कुछ सबूत मिला।
कि हुआ क्या, कौन था ये, क्या था ये। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं अभी तुम्हें कहानी बता रहा हूँ ना, मेरे अगल बगल मेरे को देखने में फट रही है भाई। मेरे को इतने गूज़बम्प्स आ रहे हैं, मैं इतने इस कहानी में घुस चुका हूँ ना कि मेरी फट रही है, जेन्युइनली बता रहा हूँ कसम से। देखो, इस कहानी का एंड नहीं है मेरे पास कुछ भी कि क्या हुआ। आई डोंट नो एनीथिंग, मेरे को नहीं पता। आप अपने ओपिनियन मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना क्या हुआ। अब भले ही हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने पार्ट 1 भी डाला, मैंने पार्ट 2 भी डाला, मैं इसको एक पार्ट में भी ख़त्म कर सकता था, बट जो इस कहानी की इंटेंसिटी थी ना, जो इस कहानी की डेप्थ थी, वो एक पार्ट में अगर मैं डालता तो 30 मिनट की स्टोरी आप लोग नहीं सुनते कभी भी। और फिर खाली मेरे को ऐसा भी नहीं करना था कि मैं अपनी मेहनत पूरी वेस्ट कर दूँ और ना आप लोगों को मज़ा भी ना आए। सो आई वॉन्टेड कि भाई थोड़ा आप लोगों को डिटेन भी मिले, थोड़ी मेरी मेहनत भी ज़्यादा लगे, बट वो चीज़ एक अच्छी निकल के आए, एक बढ़िया चीज़ निकल के आए। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर से लाइक कर देना वीडियो को। मेरे को अपना ओपिनियन कमेंट में बताना कि वो क्या चीज़ रही होगी, वो उसको पैरों के निशान कैसे दिखे, उसको उस रात क्या हुआ था, वो क्या हुआ होगा उसके साथ, या कहाँ गया यार भाई, सबसे बड़ा सवाल कहाँ गया। मेरे को अपने विचार ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलूंगा जल्द आपसे एक ऐसे ही नई कहानी के साथ जिसका कुछ एंड समझ नहीं आएगा हमें, या फिर एंड समझ आएगा मे बी। तब तक के लिए बाय।